नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबर ई बिहार झारखंड। अभी मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी पत्रकार साहिल कुमार जी। साहिल जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो खबर ए बिहार झारखंड देखने वाले सभी जनता को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शिक्षा व्यवस्था की बात। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कहाँ तक सही है? देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बिहार में जो शिक्षा प्रणाली है, बिहार की जो शिक्षा पद्धति है वो काफी बेहतरीन है। बिहार सरकार ने शिक्षा प्रणाली के लिए जो भी योगदान दिया है या शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए जो भी योगदान आते हैं वो काफी है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। क्या क्या व्यवस्था किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए प्राथमिक विद्यालय अलग, कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए जो है माध्यमिक विद्यालय अलग, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, सारी सुविधा अलग अलग प्रदान की गई है सभी बच्चों को। सभी बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था दी जाती है, सभी बच्चों को पोशाक राशि दी जाती है, सभी बच्चों को मतलब कि छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ तक कि जब बच्चे हाई स्कूल में पहुंचते हैं तब उन्हें साइकिल की सुविधा दी जाती है। जब बच्चे मैट्रिकुलेशन यानी कि माध्यमिक की परीक्षा जब पास करते हैं वो 10वीं वर्ग की, तब उन्हें जो पावर डिवीजन से पास करते हैं, फर्स्ट डिवीजन से, तब उन्हें 10,000 रुपए की शुल्क भी प्रदान की जाती है। जब से पहले तो केवल लड़कियों को दिया जाता था, परंतु जब से जीतन राम मांझी जी की सरकार आई थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब से उन्होंने लड़कों को भी देना शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक हर प्रकार की सुविधा जो है बिहार सरकार आपको प्रदान कर रही है। कक्षा 12वीं में भी यही सुविधा है। जो लड़कियां जो फर्स्ट डिवीजन का या फिर ऐसे तो कास्ट सिस्टम के ऊपर भी है, लेकिन जो लड़कियां फर्स्ट डिवीजन से पास होती है और विवाहित रहती है तो उन्हें 25,000 की शुल्क प्रदान किया जाता है। तो आप बताइए कि अब बिहार सरकार में कहां से कमी है? बिहार सरकार खाने को दे रही है, बिहार सरकार पहनने को दे रही है, बिहार सरकार छात्रवृत्ति दे रही है, आने जाने के लिए साइकिल दे रही है और आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवा रही है, कम पैसों में सुविधा उपलब्ध करवा रही है और छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। तो और आप बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आप कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? सरकारी स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चों को खाना दिया जाता है वो ज्यादातर खिचड़ी ही होता है। कहाँ तक सही है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक हम जानते हैं, तो बिहार के सरकारी स्कूल में केवल खिचड़ी का प्रावधान नहीं है। सप्ताह के 6 दिनों में संडे को छोड़कर मंडे से लेकर सैटरडे के लिए अलग अलग प्रकार का मेन्यू उपलब्ध करवाया जाता है। कभी बच्चों को फल खिलाना है, कभी बच्चों को जो है दाल चावल खिलाना है, कभी बच्चों को खिचड़ी खिलानी है और कभी अंडा सेव जो भी मिले बच्चों को, केला फल वगैरह जो है वो मिलना चाहिए। और पूरी तरह से जो है मतलब कि ये जानना चाहते हैं कि जब सरकारी स्कूल में इतना व्यवस्था दिया गया है तो फिर जो स्कूल के टीचर हैं वो अपने बच्चे को बाहरी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए क्यों भेजते हैं? देखिए, आपने बहुत सही सवाल किया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल यह एक ऐसी जगह है जहां पे अपने बच्चों को नहीं तो कोई भेजना चाहता है, ठीक है, नहीं स्कूल में कोई बच्चे को पढ़ाना चाहता है, नहीं सरकारी अस्पताल में कोई अपने बच्चे को या खुद का इलाज करवाना चाहता है, लेकिन सरकारी स्कूल में नौकरी सब लोग करना चाहता है, सरकारी अस्पताल में नौकरी सब लोग करना चाहता है और इसका कारण है करप्शन, भ्रष्टाचार। देखिए, हमारे आप जैसे ही लोग जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उन लोगों के भ्रष्ट व्यवस्था के कारण ही जो है बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा के ऊपर जो है, ठीक है, दोष लगाया जाता है। बिहार की सरकारी स्कूल की शिक्षा जो है उसमें थोड़ी कमी रह जाती है और उसको भली भांति वो शिक्षक जानते हैं और इसलिए अपने बच्चों को जो है वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल इसी कारण एक बिजनेस बन के रह गया है। जी देखिए, जहां तक आपको मानना है, जैसे कि आप देखिए, आपको सरकारी राशन दिया जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें चावल दाल खराब दिया जाए तो आप किसी और दुकान से खरीदेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो है बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो उत्तम कोटि की नहीं लग रही है। जहां पे लोगों को उत्तम कोटि की शिक्षा मिल रही है वहां पे लोग जा रहे हैं। इसमें दोषी किसे माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि अगर आप बिहार सरकार को दोष दे रहे हैं या कोई भी जनता बिहार सरकार को दोष दे रही है तो पहले उसका कारण बताइए, या फिर पहले जान लीजिए कि बिहार सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए आखिर कुछ किया कि नहीं किया। बिहार सरकार ने शिक्षा
व्यवस्था को बदलने के लिए और चलाने के लिए बहुत कुछ किया। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं सबको, खाने की व्यवस्था दे रहे हैं, पोशाक राशि दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं और सारी सुविधा दे रहे हैं। और आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों में बहुत ही कम फीस जो होता है। बहुत जगह पे लड़कियों को जो है निःशुल्क जो है मतलब कि एडमिशन प्रदान किया जाता है उस प्रकार से। तो आप बिहार सरकार को कैसे कर सकते हैं? क्या बिहार सरकार फंडिंग नहीं देती है? क्या बिहार सरकार बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे रही है? बिहार सरकार सब कुछ दे रही है। तो आखिर ये जो सिस्टम बीच में गड़बड़ हो रहा है वो हमारे आपके जैसे लोग जो सरकारी स्कूलों में बैठे हुए हैं उन लोगों की वजह से। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, उन लोगों के पास पढ़ाने की जो है वो अनुभव नहीं है, या फिर वो लोग पढ़ा नहीं सकते। वो सारे लोग पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया, स्नातक को फाइनल किया, उसके बाद उन्होंने बीएड किया, शिक्षक का जो है ट्रेनिंग होता है वो उन्होंने किया, उसके बाद जाकर उन्होंने सीटेट या स्टेट क्लियर किया। ठीक है, कुछ लोग डीएलएड भी करते हैं और उसके बाद बीपीएससी के एग्जाम देने के बाद वो शिक्षक को नियुक्त किया जाता है वहां पे सरकारी स्कूलों में। ठीक है, तो जो हाई रैंक टीचर होते हैं, जिनका रैंक आता है, जिनको मतलब कि सरकारी स्कूलों में नियोजित किया जाता है, या सरकारी स्कूल में वो नियुक्त होकर आते हैं, तो वो अनपढ़ मास्टर तो है नहीं, पढ़ाने में तो बिल्कुल सक्षम है, उनको हर प्रकार का नॉलेज है, तब नहीं इतना प्रकार का बड़ा बड़ा एग्जाम वो पास करके आए हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर गड़बड़ा रहा है तो लोगों की सोच के कारण जो लोग शिक्षा पद पे जाके बैठे हुए हैं, टीचर के पद पे जाके बैठे हुए हैं या बड़े बड़े पदवी को धारण किए हुए हैं, उन लोगों के विचारधारा और अपने काम के प्रति प्रेम न होने के कारण ये भ्रष्टाचार हो रहा है और ये शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है। जब से के पाठक आए हैं उनका योगदान क्या रहा? देखिए, के पाठक का योगदान बहुत अच्छा रहा है। पहले क्या है कि शिक्षा मंत्री जो हो गए या मुख्यमंत्री हो गए, वो स्कूल घूम घूम कर तो देखते चलते नहीं है। ठीक है, कौन शिक्षक आया, कौन शिक्षक नहीं आया, कौन बच्चे पढ़ने आ रहे, कौन बच्चे। टीचरों को क्या है, जो प्रिंसिपल है वो अपना मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, बाकी शिक्षक जो है वो अपने क्लास में पढ़ा रहे, कौन बच्चे आए कोई बच्चे नहीं आए, इसमें थोड़ा सा समस्या था। अब्सेंटी के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से खराब हो जा रहा था, जिनका बेस खराब हो जा रहा था। परंतु जब से के पाठक आए हैं, आदरणीय के पाठक जब से आए हैं, उन्होंने एक पहल सी चला दी, एक लहर से चला दी। आज आप देखिएगा, टाइम पे सारे शिक्षक स्कूल में विराजमान रहेंगे, स्कूल में मौजूद रहेंगे, टाइम पर बच्चे भी मौजूद रहेंगे और स्कूल में एकदम निश्चित टाइम तक शिक्षक मौजूद रहते हैं और टाइम खत्म होने के बाद ही शिक्षक जाते थे। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई भी शिक्षक उठा, कहीं भी कोई काम से निकल गया, इसमें गलती सरकार की भी नहीं है। सरकार चारों तरफ कैमरा थोड़ी लगे हुए, उसके चारों तरफ थोड़ी आके की सरकार देखते चल रही है। लोगों के अपने काम के प्रति निष्ठा नहीं था, कर्तव्य जो है उनका वो लोग पालन नहीं कर पा रहे थे। परंतु जब से जो है के पाठक आए हैं, तब से उन्होंने सारी पद्धति प्रणाली को जो है सही कर दिया है और सारे शिक्षकों को जो है एकदम से सटीक टाइट करके जो है स्कूलों में लगा रखा है। शिक्षा व्यवस्था में अभी भी सुधार की जरूरत है क्या? जी देखिए, शिक्षा व्यवस्था में अभी भी सुधार की जरूरत है। और सुधार कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपको अपना घर बनवाना है और आप 5 मजदूरों को खोज रहे हैं। ठीक है, और आप एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, आप वहां पे रह नहीं सकते हैं, आपने मजदूरों को लगाकर वहां से चला गया, आप चले गए उस मजदूरों को लगाकर, तो क्या आपके पीछे भी वो मजदूर काम करेंगे? ठीक है, अगर उन मजदूरों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति प्रेम रहेगा, निष्ठा की भावना रहेगी, तो वो लोग काम करेंगे। परंतु सरकारी स्कूलों में भी वही होता है कि सरकारी पद पर बैठे हुए जो शिक्षक हैं, ठीक है, वो स्कूल में जाते तो हैं पर पढ़ाते नहीं है। उनका जो है मतलब कि मन के अंदर ऐसी भावना होती है कि नहीं आना है और उसके बाद जो हमारा टाइम हो जाएगा उसके बाद चले जाना है। परंतु जब से के पाठक आए हैं, तब से जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी जो है बहुत अच्छे से हो रही, पहले भी होती थी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कोई कारीगर आपके घर पे आता है काम करने के लिए, कुछ काम किया, कुछ काम नहीं किया और आधा काम किए हुए चला गया, तो क्या आप उसको काम में नहीं गिनेंगे? आप काम में गिनेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो काम कितना करके गया। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सुविधा थी वो अब खत्म हो चुकी है सरकारी स्कूलों से। मेरा एक और आपसे सवाल है, ये 2 दिन पहले की बात है, अभी इंटर का एग्जाम चल रहा है। जी बिहार, तो उसमें क्या हुआ, 10 मिनट लेट के कारण जो कुछ बच्चियां थी जो एग्जाम देने आई थी, उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। वो लोग आक्रोशित होके कुछ पत्थर भी मारी और उसके बाद दीवार तरफ रही थी। उसके जस्ट कल होके वहां पे प्रशासन को लगा दिया गया, जो प्रशासन किसी स्टूडेंट पर भी लाठी चार्ज कर रहे थे। क्या कितना सही है? देखिए,
जहां तक मेरा मानना है तो इसमें दो प्रकार की चीज हो सकती है। जैसे कि कोई बच्चे का जो है स्कूल का एडमिशन कहीं और से है, जो भी बच्चे होते हैं वो अपने अगल बगल के स्कूलों में, हाई स्कूलों में अपना एडमिशन करवाते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए बिहार सरकार को कि उन बच्चों को उनके क्षेत्र से बहुत दूर तक जो है उनका सेंटर ना दिया जाए, क्योंकि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों का आय व्यय इतना नहीं है कि वो अपना कोई जो है पर्सनल वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग सरकारी सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, रेल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, या बसों का इस्तेमाल करते हैं। कभी ट्रैफिक की स्थिति होने की वजह से या कभी ट्रेन लेट होने की वजह से बच्चों को लेट हो जाता है। इसमें एक हो सकता है, दूसरा कारण यह हो सकता है कि बच्चे के किसी और कारण बस बच्चे लेट हो जाते हैं। तो अगर बच्चे किसी और कारण बस लेट हो जाते हैं तो गलती उनकी है और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर ट्रैफिक की वजह से, अगर रेल लेट होने की वजह से अगर बच्चे लेट हो जाते हैं तो बिहार सरकार को एक प्रावधान यह भी लाना चाहिए कि जो बच्चे आधे घंटे या 1 घंटे लेट आए हैं उनको अच्छे से चेकिंग करके जो है एक मौका देना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथी साहिल कुमार जी, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दिया।